सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 से 7 सितंबर का जो करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। और ये क्लास दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ख़ासकर बात करें जो हमारा RS प्री एग्जाम आ रहा है 2023 अक्टूबर महीने में, उसकी दृष्टि से भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों G20 से है कि जो G20 शिखर सम्मेलन है वो क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका G20 शिखर सम्मेलन है वो क्या है, 19 देश और यूरोपियन संघ के नेताओं की एक वार्षिक सभा है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 9 से 10 सितंबर 2023 को जो नई दिल्ली में भारत मंडपम स्थान है वहाँ पे 18वां G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। और इस साल भारत है इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है भारत मंडपम, जहाँ पे ये शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के मध्य होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको नटराज की प्रतिमा भी नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये जो हाल ही में यहाँ पे स्थापित की गई है और ये भारत की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। इस पर भी हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पे। ठीक है, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसकी पुण्यतिथि पे, तो मदर टेरेसा। और 5 सितंबर को दोस्तों आप सभी को पता है हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं उनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस भी बनाते हैं। और शिक्षक दिवस की शुरुआत कब हुई, तो 1962 से। पहला शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो 1962 को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मदर टेरेसा है उनको 1962 में शांति के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। तो दोनों ही पुरस्कार इनको शांति के क्षेत्र में मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह हाल ही में आपको बताइए कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया 4 हस्तियों को। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक बार, तो दोस्तों याद रखिएगा वह 4 व्यक्ति कौन है, उनमें एक भारतीय भी है, उनका नाम आपको खास तौर से याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश के हैं कोरबी रक्षद, इनको शिक्षा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए तिमोर लिस्ते के जो यूजेनियो लेमोस हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा शांति और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फिलीपींस की मरियम कोरोनेल फेरर को दिया गया है। जबकि कैंसर रोग के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए हमारे भारत के रविकनन आर को ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2023 का। अब इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए, ये देखिए हमारे भारत के रविकानन आर, उसके बाद में तिमोर लिस्टे के ये यूजेनियो लेमोस, उसके बाद में फिलीपींस की मरियम कोरोनेल फेरर, उसके बाद में बांग्लादेश के कोरबी रक्षद। ठीक है, तो ये 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023 में, ये इन 4 हस्तियों को दिया गया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी है। तो दोस्तों ये बनी है जयवर्मा सिन्हा। और आपको याद रखना है दोस्तों जो हमारा रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना 1905 में हुई। और किस आयोग की सिफारिश पर, तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। और 1905 में स्थापना होने के बाद ये पहला समय है जब रेलवे बोर्ड की कोई महिला है वो अध्यक्ष बन रही है। और ये कौन बनी है, तो जयवर्मा सिन्हा। नेक्स्ट देखिएगा 5वां क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान या लाओस। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ताइवान। ताइवान आसियान जो समूह है इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पे आपको आसियान कंट्री नज़र आ रही है। आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा के तहत। ठीक है, 1967 में। तो यहाँ पे इसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का ये समूह है जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, फिलीपींस है एंड ब्रुनेई है। तो ये
10 देश हैं वो इस समूह में शामिल हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, तो इसका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है वो 5 से 7 सितंबर को आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। और दोस्तों ये कौन सा है, तो 43वां। जबकि बात करें भारत और आसियान जो संबंध है उनका जो समिट हुआ है वो 20वां। और हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे 20वें आसियान इंडिया समिट में भाग लेने। तो दोस्तों याद रखिएगा आसियान का तो 43वां ये समिट था, शिखर सम्मेलन था, जबकि भारत आसियान का ये 20वां समिट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी आपको बता रहा था कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है, तो ये दोस्तों की गई है भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये दोस्तों वही स्थल है जहाँ पे 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है, ये सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है अष्टधातु निर्मित प्रतिमा है। और ये प्रतिमा दोस्तों इसका वजन बात करें तो 20 टन है लगभग, और इसकी ऊंचाई है वो 28 फुट ऊंची प्रतिमा है। और दोस्तों इसको किसने बनाया है, तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मल्लाई में मूर्तिकार राधाकृष्णन स्टापथी ने बनाया है और इनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम है सांची सोलर सिटी। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने सतत ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप 2070 तक भारत के हर राज्य में एक सोलर या सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा है 2070 तक। ठीक है, और पहला सोलर शहर किसे बनाया गया है, तो सांची, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन कर रहा है, तो दोस्तों ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसी के साथ भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और दोस्तों ये आयोजन कब किया जाएगा, तो 25 सितंबर 2023 को, यानी 25-26 सितंबर 2023 को किया जाएगा। और ये कहाँ पे किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश है, उसके हिंडन जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, वहाँ पे भारतीय वायुसेना का एयरबेस है, वहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना। और ये दोस्तों फोटो नज़र आ रहा है आपको, भारत ड्रोन शक्ति जो ये सम्मेलन होने वाला है एयरफोर्स हिंडन उत्तर प्रदेश जहाँ पे एयरबेस है वहाँ पे ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कावेरी जल विवाद में भारत के कौन से राज्य सम्मिलित हैं या शामिल हैं, तो दोस्तों कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। यहाँ पे आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ये कावेरी नदी जल विवाद है ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत जो कि कर्नाटक और मद्रास प्रेसिडेंसी वर्तमान में तमिलनाडु। उसके बाद में बात करते हैं 10वां क्वेश्चन कि भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो दोस्तों ये हमारे जो पूर्व के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इस समिति का नेतृत्व किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों ये भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री हैं थर्मन षणमुगरत्नम, इनको सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये इनकी फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हाल ही में 2023 का जो डुरंड कप फाइनल है वो किस टीम ने जीता है, और दोस्तों याद रखिएगा ये डुरंड कप का 132वां संस्करण था जो किस टीम ने जीता, मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा। और दोस्तों बात करें मोहन बागान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराकर यानी 1-0 से हराकर अपना 17वां डुरंड कप जीता है। और दोस्तों अब तक
132 जो डुरंड कप हो चुके हैं उनमें सर्वाधिक किस टीम ने जीते हैं? तो 17 जीते हैं मोहन बागान सुपर जायंट ने, और 2023 वाला भी मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। डुरंड कप की बात करें तो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डुरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 रोवर जो प्रज्ञान है उसने चंद्रमा की सतह पर परिचालन क्यों रोक दिया है? तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई है, यानी बिजली आपूर्ति के लिए, और साथ में जो अगले चंद्र सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसकी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई है और यहाँ पे जो चंद्र पर सूर्य अस्त हो चुका है, इसलिए अगले सूर्योदय तक ये प्रतीक्षा करेगी। और इसरो के द्वारा कहा जा रहा है कि 22-23 सितंबर को चंद्र पर अगला सूर्योदय होगा। तो उस समय तक जो ये आपका प्रज्ञान है रोवर उसको बंद कर दिया गया है, और इस पर जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जैसे एपेक्स है और लिब्स हैं, दोनों ही बंद कर दिए गए हैं। एपेक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद में लिब्स की तो लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है उनको बंद कर दिया गया है, और चंद्रयान 3 का जो रोवर प्रज्ञान है उसको स्लीप मोड में रखा गया है। जैसे ही 23 सितंबर को चंद्र पर सूर्योदय होगा तो ये वापस काम करने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है चंद्रयान मिशन। उसके बाद में देखिएगा 14वां क्वेश्चन कि वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो है प्रहलाद जोशी। और दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसका 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो हमारी संसद है उसका विशेष स्तर है वो बुलाने का फैसला लिया गया है, और इसमें कुल 5 बैठक होगी, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी हमें किसने दी है? तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी, और संसद का विशेष क्षेत्र है वो बुलाया जाएगा, और इसमें 5 बैठकें होगी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों ये जीता सिल्वर पदक। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड इन ज्यूरिख डायमंड लीग, तो यानी दूसरा स्थान। और पहला स्थान किसका आया? तो दोस्तों याद रखिएगा चेक गणराज्य के जेकब वार्डलेज का पहला स्थान आया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इस ज्यूरिख डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने सिल्वर मेडल है वो जीता। इन्होंने कितनी दूर तक अपना जो जेवलिन है वो थ्रो किया? तो 85.71 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 16वां क्वेश्चन कि ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत। और ये ग्लोबल इंडिया AI समिट है या सम्मेलन है 2023 में अक्टूबर में होने वाला है, और इसकी जो मेजबानी करेगा ये करेगा भारत, और ये पहला संस्करण आयोजित होने वाला है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में 14-15 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि भारत इस साल अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखिएगा 17वां क्वेश्चन कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा 8-9 दिसंबर 2023 को देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 8-9 दिसंबर 2023। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज़ उठाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है N वलारामथी। ठीक है, इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। ये जो चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था 14 जुलाई 2023 को हमने 2:35 सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है हरिकोटा वहाँ से लॉन्च किया। तो उसमें जो काउंट डाउन है, जो उल्टी गिनती है वो किसके द्वारा उठाई गई या बोली गई? तो ये दोस्तों N वलारामथी के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों ये याद रखिएगा वैज्ञानिक है। नेक्स्ट देखिएगा कि पुरुष हॉकी 5वां एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये दोस्तों भारत ने किसको हराया? तो पाकिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा किस भारतीय को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है लोकेश सूजी को। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं लोकेश सूजी। ठीक है, इनको हाल ही में
इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य चुना गया है। और बात करें इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुई 2008 में और बुशाल दक्षिणी कोरिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम दिया गया है इंद्रजाल। और दोस्तों ये जो इंद्रजाल आपका पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फर्म के द्वारा, जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स, उसके द्वारा हमारा जो पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल, इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है। दोस्तों ये किया गया अमूल को। और दोस्तों आप सभी को पता होगा जो 19वें एशियाई खेल हैं उनका आयोजन हांगजू सिटी चाइना में किया जाएगा। और ये दोस्तों आपको हांगजू सिटी नज़र आ रही है। और ये दोस्तों हांगजू सिटी में आयोजित होंगे 19वें एशियाई गेम्स। और दोस्तों एशियाई गेम्स की बात करें तो पहला एशियाई गेम्स 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। और अभी तक 2 बार भारत में एशियाई गेम्स का आयोजन हो चुका है, एक तो 1951 में, उसके बाद में 1982 में। और दोस्तों पिछला जो हुआ था 18वां एशियाई गेम वो जकार्ता में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अगला जो 20वां एशियाई गेम होगा वो होगा जापान में। ठीक है, 20वां जापान में, 18वां कहाँ पे हुआ तो दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में, जहाँ पे हाल ही में 43वां एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ। और दोस्तों 19वां कहाँ पे होगा तो हांगजू सिटी चाइना में। तो याद रखिएगा दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत हमने वीकली करंट अफेयर को पूरा किया, यानी 1 से 7 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया। ये वीकली करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।